अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज बना रही हूँ बीफ शामी कबाब बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैंने 1 केजी बोनलेस गोश्त लिया है बीफ का। उसको मैंने प्रेशर में डालकर इतना पानी डाला है जितने में वो डिप हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 प्याज बड़े साइज़ का, 1 बड़ा टमाटर और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, हल्दी और खुश्क धनिया, ज़ीरा और थोड़े से साबुत मसाले भी डालूँगी जैसे कि दालचीनी और साबुत इलायची बड़ी वाली, इसके अलावा काली मिर्चें। ये सब मसाले मैं डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 30 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी ताकि गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाए। व्यूअर्स, गोश्त में मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मैंने इसी के अंदर दाल को भी गलाना है। दाल मैंने 1 केजी ली है और उसको भी धोकर अच्छी तरह से भिगो दिया था गर्म पानी में। तकरीबन 2 घंटे से दाल भिगोई हुई है। प्रेशर में से जब गोश्त मैंने निकाल कर तो उसके पानी में ही दाल डाल के मैंने दोबारा से पकने के लिए रख दी थी। मैंने इसको अच्छी तरह से पानी को खुश्क करना है और दाल को अच्छी तरह गला लिया। दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको पीसेंगे। दाल और गोश्त दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। मैंने पीसने के लिए कुंडी इस्तेमाल की है, मिट्टी की कुंडी होती है पीसने के लिए। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें अच्छी लगती है क्योंकि ये बिल्कुल बारीक पीस जाती है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ी थोड़ी दाल और गोश्त को करके मैंने सारा पीस के बैटर इसका एक बड़े पैन में निकालती जा रही हूँ। इसी तरह दाल और गोश्त को पीसते जाना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के आम मसालों के साथ बनी हुई, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं डाला मैंने सारे कबाब बनाकर फ्रीज़ किए थे। फ्रीज़ करने के लिए मैंने एक बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। 1 लेयर आप इसकी शामी कबाबों की बनाकर उसके ऊपर बटर पेपर रख दें और उसके ऊपर फिर से शामी कबाब बना के रखें। इस तरह से आप फ्रीज़ कर लें तो जब फ्राई करने हो तो उनको उसी तरह से फ्राई कर लें। ऊपर से अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बैटर के अंदर अंडे डाल दिए हैं। अब ये देखिए, मैंने गोश्त और दाल का बैटर इकट्ठा करके इसके अंदर 3 अंडे डाले हैं। इतने बैटर में 3 अंडे तो ज़रूर जाएंगे, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर बैटर आपका ज़्यादा सख्त हो तो 4 अंडे भी डाल सकते हैं। बाकी मसाले मैंने मेंशन कर दिए हैं सारे, वो भी डालेंगे। इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्च और ये सारे मसाले डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छा से मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बनाकर हमने फ्रीज़ कर ली थी। लेकिन अगर फ्राई करनी हो तो इनको शैलो फ्राई करना है और ऊपर से अंडा ना लगाएं। अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो ऐसे भी फ्राई करें। बहुत अच्छी फ्राई हो जाती हैं और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनती हैं।